राधा स्वामी सभी भक्तों को इस साखी को पूरा सुने और लाइक सब्सक्राइब जरूर करे। चलिए ज्यादा समय ना लगाते हुए इस साखी को शुरू करते हैं। एक दिन माधव यूं ही पास के सत्संग में चला गया। वहां संत वाणी हो रही थी। संत कह रहे थे, जो कुछ जीवन में मिले उसे प्रसाद समझो, विरोध मत करो, स्वीकार करो। यह वाक्य माधव के भीतर उतर गया। प्रसाद। उसे समझ नहीं आया कि दुख भी प्रसाद कैसे हो सकता है। सत्संग के बाद वह संत के पास गया और बोला, अगर दुख भी प्रसाद है तो फिर लोग परेशान क्यों होते हैं? संत मुस्कुराए, क्योंकि लोग घटना को देखते हैं, अर्थ को नहीं। संत ने कहा, जब कोई चीज भगवान से आती है तो वह हमें बदलने आती है, सुख देने नहीं। सुख तो बाहर है, परिवर्तन भीतर। माधव ने पहली बार जीवन को इस दृष्टि से देखा। संत ने उसे एक अभ्यास दिया। हर घटना में यह देखने की कोशिश कर कि यह तुझे क्या सिखा रही है। अगले दिन माधव के काम में नुकसान हो गया। पहले वह टूट जाता, पर अब उसने खुद से पूछा, यह मुझे क्या सिखा रहा है? उसने जाना कि वह जल्दबाजी करता है। दूसरे दिन किसी ने उसे अपमानित कर दिया। उसने देखा, उसे अहंकार छोड़ना सीखना है। धीरे धीरे हर घटना उसके लिए शिक्षा बन गई, शिकायत नहीं। कुछ महीनों बाद माधव बदला हुआ था। वह शांत रहने लगा। वह तुलना कम करने लगा। वह शिकायत छोड़ने लगा। लोगों ने देखा कि अब वह अलग तरह से मुस्कुराता है, जैसे भीतर कोई बोझ उतर गया हो। एक दिन उसकी नौकरी चली गई। यह उसके लिए बड़ा झटका था। कुछ पल के लिए वह टूट गया, लेकिन फिर उसे गुरु के शब्द याद आए, घटना मत देख, अर्थ देख। उसने सोचा, शायद यह उसे नई दिशा देने आई है। और सच में कुछ समय बाद उसने वही काम अपने तरीके से शुरू किया और उसमें पहले से अधिक सफलता पाई। अब माधव जान गया था, सुख आए तो आभार, दुख आए तो सीख, लाभ आए तो सेवा, हानि आए तो विवेक, सब प्रसाद है। वह फिर गुरु के पास गया और बोला, अब समझ में आया, जीवन मुझे तोड़ नहीं रहा था, गर रहा था। गुरु बोले, जो गरना समझ गया वही मुक्त हुआ। जीवन का हर अनुभव एक शिक्षा है। जो स्वीकार करता है वही शांत होता है। जो शांत है वही स्पष्ट देखता है। जो स्पष्ट देखता है वही सही चलता है। राधा स्वामी दयाल। Folded hands.